नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम ने अंग्रेजों को उनके घर में ही बुरी तरीके से सीरीज हरा दी है। पहले टी20 सीरीज हराई और उसके बाद अब वनडे सीरीज भी हरा दी है। अब जिस अंदाज में भारतीय टीम ने तीसरा वनडे मुकाबला जीता है, उसने इंग्लैंड की टीम को शर्मसार कर दिया है। अब भारतीय टीम की शानदार जीत के कई हीरो रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। लेकिन मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है, जीत का असली हीरो बता दिया है और इस अवार्ड का भी असली हीरो बता दिया है। तो कैसे मिली टीम इंडिया को आखिरी वनडे मुकाबले में इतनी शानदार जीत? हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत को लेकर क्या कहा, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत को लेकर जो कहा है वह सही या फिर गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस तीसरे वनडे मुकाबले में भी एक बार टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह चोट के कारण नहीं खेल रहे थे, तो उनकी जगह पर आए मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की कमी भारतीय टीम को खलने नहीं दी और अपने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहले मोहम्मद सिराज ने जॉनी वेलेस्टो को आउट किया, उसके बाद उसी ओवर की छठी गेंद पर जो रूट को भी उखाड़ फेंका और इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर ला दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल ने भी शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड टीम को 259 रनों पर ही रोक दिया। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, पिच भी बैटिंग के लिए अच्छी थी, लेकिन पिछले मुकाबले में भारतीय टीम 246 रनों का टारगेट हासिल नहीं कर पाई थी और इसीलिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लग रहा था कि हम इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को 262 रनों के स्कोर से पहले ही रोक लेंगे और मुकाबला जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लेंगे। और शुरुआत भी भारतीय टीम की खराब हो गई। पहले की तरह ही भारतीय टीम ने 75 रन के स्कोर पर में 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। हालांकि उसके बाद ऋषभ पंत का मैदान पर साथ देने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस मुकाबले में शुरुआत से ही ऋषभ पंत धीमा खेल रहे थे, सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या लगातार शॉट लगाते जा रहे थे, एक के बाद एक चौका जड़ते जा रहे थे। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और भारतीय टीम का स्कोर भी 200 के पार पहुंच चुका था। भारतीय टीम की जीत दिखने लगी थी, लेकिन तब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या 55 गेंदों में 71 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ऋषभ पंत लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर के मैदान पर अपना पहला शतक पूरा किया। कुल मिलाकर के ऋषभ पंत ने 125 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी 7 रनों की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम को आसानी से इस मुकाबले में जीत दिला दी। अब इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने 125 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हार्दिक पांड्या को दिया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 71 रनों की पारी खेलने के साथ इसके अलावा 4 विकेट भी चटकाए थे। लेकिन जब हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो हार्दिक पांड्या ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इस अवार्ड का असली हकदार नहीं हूं। हार्दिक पांड्या ने इस अवार्ड का असली हकदार ऋषभ पंत को बता दिया। हार्दिक पांड्या ने आगे कहा कि ऋषभ पंत ने उस सिचुएशन में आके बल्लेबाजी की है जब भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम के प्रमुख 4 विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत के ऊपर बड़ा दबाव आ गया था। भारतीय टीम को मुकाबला जिताने का पूरा दारोमदार ऋषभ पंत के ऊपर ही था, क्योंकि ऋषभ पंत के अलावा कोई और खिलाड़ी नहीं था कि भारतीय टीम को मुकाबला जिता सके। अब शुरुआत में ऋषभ पंत ने 1-2 खराब शॉट खेले, लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत को लगने लगा कि मैं भारतीय टीम को मुकाबला जिता सकता हूं, तो फिर ऋषभ पंत बिल्कुल मैच्योर हो गए और आसानी के साथ शॉट खेलने लगे। लेकिन उसके बाद मैंने भी ऋषभ पंत का अच्छा साथ दिया। मैंने जब तेज गति से बल्लेबाजी की तो ऋषभ पंत ने स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया, लेकिन हमारे आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वह असली ऋषभ पंत की बल्लेबाजी है और इसीलिए मैं इस जीत का असली हकदार ऋषभ पंत को ही मानता हूं और इस अवार्ड का भी असली हकदार ऋषभ पंत को ही मानता हूं, क्योंकि ऋषभ पंत ने नाबाद 125 रनों की पारी खेली, जो कि भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा कारण बन गया। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत को लेकर हार्दिक पांड्या ने कितना सही कहा और कितना गलत? नीचे कमेंट में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले को भी बेहद शानदार अंदाज में जीत लिया है और यह मुकाबला जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया है। अब फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि 75 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जो कि प्रमुख 4 बल्लेबाज थे। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने इंग्लैंडियों को रुला दिया, उनके मुंह से जीत छीन ली। अब इस मुकाबले में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत के 5 बड़े कारण बताए हैं। तो कैसे मिली टीम इंडिया को इस मुकाबले में शानदार जीत, कौन है जीत के 5 हीरो, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंडियों को रुला दिया या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया पहला वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने 10 विकेटों के बड़े अंतर से जीत लिया था। फिर उसके बाद दूसरे मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 100 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर कर दिया था। लेकिन तीसरे मुकाबले को टीम इंडिया ने बेहद शानदार अंदाज में जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। अब इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीता और टॉस जीत करके उन्होंने गेंदबाजी
करने का फैसला किया। अब रोहित शर्मा का गेंदबाजी करने का यह फैसला पहले बिल्कुल सही साबित हो गया, क्योंकि पारी के दूसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए। पहले जॉनी वेनेस्डो को आउट किया, उसके बाद जो रूट को भी अपना शिकार बना लिया और इस समय इंग्लैंड की टीम का स्कोर था मात्र 12 रन। हालांकि उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार अंतराल पर इंग्लैंड टीम के विकेट गिरते गए। कुल मिलाकर के इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके और 45 ओवर में ही पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और मात्र 259 रन ही बना सकी। अब इस लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी बेहद खराब हुई, जहां पर 13 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। शिखर धवन मात्र 1 रन बनाकर के आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा ने 17 रन बनाए, तो वहीं पर विराट कोहली भी 17 रन बनाकर ही आउट हो गए और इस समय भारतीय टीम का स्कोर था मात्र 38 रन। हालांकि उसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 72 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। यहां से एक समय ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां पर हार्दिक पांड्या ने 71 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर ऋषभ पंत ने नॉट आउट 125 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी नॉट आउट रहते हुए 7 रन बनाए। कुल मिलाकर के ऋषभ पंत की नॉट आउट 125 रनों की पारी की वजह से भारतीय टीम को आसानी से इस मुकाबले में जीत मिल गई, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की साझेदारी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में आसानी से जीत दिला दी। जीत क्या दिला दी, भारतीय टीम को वनडे सीरीज दिला दी। अब इस मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद कोच द्रविड़ ने भारतीय टीम के जीत के 5 बड़े हीरो बताए हैं। कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत का सबसे पहला और सबसे बड़ा हीरो हार्दिक पांड्या को बताया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग में 4 विकेट चटकाए, उसके बाद 71 रनों की शानदार पारी भी खेली थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम यह मुकाबला आसानी से जीत सकी। इसके बाद कोच द्रविड़ ने भारतीय टीम की जीत का दूसरा हीरो ऋषभ पंत को बताया। ऋषभ पंत ने जहां पर इस मुकाबले में 125 रनों की नाबाद पारी खेली और आसानी से इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला दी। इसके अलावा विकेट के पीछे भी कई शानदार कैच पकड़े। इसके बाद कोच द्रविड़ ने भारतीय टीम की जीत का तीसरा हीरो युजवेंद्र चहल को बताया है, जहां पर युजवेंद्र चहल ने इस मुकाबले में एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम मात्र 259 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद कोच द्रविड़ ने भारतीय टीम की जीत का चौथा हीरो मोहम्मद सिराज को बताया। द्रविड़ ने बताया कि मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में इंग्लैंड की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम संभल ही नहीं पाई और इस मुकाबले में बड़ा स्कोर नहीं बना सकी, जो कि हमारी जीत का एक और बड़ा कारण बन गया। इसके बाद कोच द्रविड़ ने भारतीय टीम की जीत का 5वां और सबसे बड़ा कारण अपने सभी खिलाड़ियों को बताया है। द्रविड़ ने कहा कि इस मुकाबले में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया है। किसी खिलाड़ी ने फील्डिंग शानदार की, तो किसी खिलाड़ी ने रन बनाए, इसके अलावा किसी ने गेंदबाजी शानदार की। हालांकि इस मुकाबले में विराट कोहली एक बार फिर से फ्लॉप हो गए और मात्र 17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया है कि विराट कोहली को और मौके दिए जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है।